बनिहाल के अंदर आग की होलनाक वारदात में तकरीबन 100 लोग जो है इसकी जद में आ गए थे। उनके जो शेड्स हैं और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो 100 into 5 यानी 500 लोग जो है इस वक्त परेशानी में थे। लेकिन ये मायूसी थोड़ी सी जो है वो कम होती हुई दिख रही, क्योंकि रिहैबिलिटेशन का काम जो है वो बड़े पैमाने पे जारी है। लोगों ने भी जो है फायर विक्टिम्स को यकीन दिलाया था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स का भी मानना है कि थिंग्स विल गेट बेटर, चीजें बहुत बेहतर हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हाजी सजाद शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है सब्जी मंडी बालियाल में मौजूद है। सर, आपका खुशामदीद है। एक पॉइंट में जानने की कोशिश करूंगा कि रिहैबिलिटेशन का काम जो है बड़े पैमाने पे जारी है। आपकी क्या कोशिश रहेगी एज एन पॉलिटिकल लीडर, लोकल पॉलिटिकल लीडर ऑफ बालियाल? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सानिया पे ये जो ये होलनाक आग की वारदात हुई है जिसमें तकरीबन 75 के आसपास जो दुकानें हैं वो खाकस्तर हो गई हैं जी, उस पे मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी जमात की तरफ से, अपनी पार्टी की क़यादत की तरफ से आज यहाँ पे आया हूँ, न सिर्फ इज़हार यकजहती के लिए बल्कि इज़हार हमदर्दी के लिए भी। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आज के जो इस आप देख रहे हैं इस सब्जी मंडी में, जिसमें तकरीबन 150 से पौने 200 लोग, वो भी समाज के उस तबके के साथ जो ये लोग जुड़े हैं, जो तबका मेहनत कश है, गरीब तबका है, दिन को मजदूरी करके चंद पैसे कमा के शाम को अपने बच्चों के पेट पालते हैं। आज जिस तरह से ये मार्केट सारा जो है ये नजरे आतिश हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक बदकिस्मती का आलम है और ये बहुत दर्दमंद लम्हा है, क्योंकि हम सब समझ सकते हैं कि जितने भी गरीब लोग यहाँ पे काम करते थे वो इंतहाई गरीबी की हालत में अपना दिन गुजारते थे, और आज उनका 3 दिन से उनके घर के चूल्हे तक बुझ चुके हैं। मैं यहाँ जो आपने रिहैबिलिटेशन की बात की, मैं सबसे पहले यहाँ की इंतजामिया का शुक्रिया अदा करूँगा, यहाँ के अवामुल नास का शुक्रिया अदा करूँगा, यहाँ के रज़ाकारान का शुक्रिया अदा करूँगा, फायर सर्विसेज का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने उस वक्त इस होलनाक जो आतिश ज़दगी की जो ये वारदात है उसको काबू पाने के लिए इन्होंने अपनी जानों को भी उस वक्त जोखिम लगा दिया, और इसको बुझाने में किसी हद तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत बचा तो वो अल्लाह का शुक्र है। जहाँ तक रिहैबिलिटेशन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये दोबारा से कैसेट बना रहे हैं, ये खोखे बना रहे हैं। अभी तक इसमें इंतजामिया का कोई रोल नहीं है, इंतजामिया की तरफ से कोई रिलीफ मिला नहीं जी। और हम ये डिमांड करते हैं कि इंतजामिया फौरन से बेशतर न सिर्फ इनको जो रिलीफ उनका डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत या जो भी उनका रेड क्रॉस के तहत जो रिलीफ जो जिसके ये मुस्तहिक है उनको मिले, और उसके अलावा हम ये इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर्स बने, क्योंकि ये जब मैं इनसे बात कर रहा था, ये जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, जब हम आपस में गुफ्तशनीद कर रहे थे तो पता चला कि यहाँ का एक सीसीटीवी कैमरा जो नेशनल हाईवे रोड पे लगा हुआ है, ये देखा गया है कि 3 नकाबपोश कोई लोग थे जिनके हाथों में लिफाफे थे। रात के 1 बजे वो यहाँ से घूम रहे थे सस्पिशियस हालात में, और उसके बाद जिस तरह से बताया जा रहा है कि आग ने जिस तरह से मार्केट को लपेट में लिया, तो वो पूरा एनगल्फ किया, आग ने पूरा एनसर्कल किया। आग का ये है कि एक जगह लगेगी उसके बाद आग फैलती है, लेकिन जो सुनने को मिला है, जो हमने बात करके जो हमने पाया है, वो ये है कि ये पूरे का पूरा जो आग है ये पूरी बैक वक्त लगी है। तो हमें अंदेशा इस बात का है कि ये आग लगा दी गई है, उस एंगल को भी देखने की जरूरत है
यहाँ पे कुछ लोगों ने ये कहा कि कुछ लोग आए थे जिन्होंने यहाँ धमकी भी दी, धमकी दी और ये कहा कि आप ये दुकानें यहाँ खाली करो, कोई वेस्टेड एलिमेंट है। और वो चाहते थे कि ये जितने भी ये गरीब तबका है ये यहाँ से निकले। और मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों ने मुझे पहले भी बताया कि ये तीसरी अटेम्प्ट है जिसमें इस मार्केट को जलाने की कोशिश की गई है ताकि यहाँ पे बड़े बड़े मॉल बनाए जाए, क्योंकि ये सरकारी रकबा है। और 2005 में इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया था यहाँ, और इनकी रिहेबिलिटेशन का मैं गवाह हूँ, बल्कि हमने वहाँ पहल की थी। ये सारे के सारे लोग पार्क में अपनी रेडियां लगाते थे और अपना रोजगार कमाते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2005 में मस्जिद के सामने एक बम ब्लास्ट हुआ और बम ब्लास्ट की आड़ में इन सबको वहां से बाहर फेंक दिया गया, इनकी रोडियां तोड़ दी गई, इनका जो सामान था उसको तहस नहस कर दिया गया और लाखों रुपए का नुकसान उस वक्त भी इनको उसका खमियाजा उठाना पड़ा। उसके बाद हमने सबने मिलके, हमने डिविजनल कमिश्नर साहब उस वक्त सुधांशु पांडे साहब थे, हमने उसको अप्रोच किया, उनको रिक्वेस्ट किया, उनको इन गरीबों का तरस आया। एजिटेशन 1 महीना चली, पूरा 1 महीना तहसीलदार बनिहाल के ऑफिस में धरना रहा। उसके बाद हमने जब डिविजनल कमिश्नर की नोटिस में यह बात लाई तो डिविजनल कमिश्नर साहब के बड़े हम एहसानमंद है, यहाँ का हर फर्द बशर सुधांशु पांडे साहब का एहसानमंद है, उस वक्त के डीसी साहब का एहसानमंद है, जिन्होंने इस बात का कॉग्निजेंस लिया। एक तो इनको 1 महीना जो इनका रोजगार, जो इन्होंने धरने की वजह से इनका रोजगार ठप हुआ और इनकी रेडियां जो वहां से डिसलोकेट की गई, एक तो 1 महीने का राशन इनको फ्री वागुजार किया और दूसरा ये सरकारी जमीन को आइडेंटिफाई किया और इनको अलॉट किया गया। उनकी अलॉटमेंट की वजह से कुछ लोग जो है सियासी जो एक इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये यहाँ बसे ना, और वक्तन फवक्तन इनको डिसलोकेट करने की कई साजिशें रचाई गई। मेरा ये मानना है और जो मैंने इनकी बात सुनी है, मुझे ये खदशा है कहीं ऐसा ना हो कि ये आग जो है ये जबरदस्ती लगाई गई हो ताकि इनको यहाँ से निकाल बाहर किया जाए और यहाँ पे बड़े बड़े जो है वो मॉल और बड़े बड़े जो बिल्डिंग है वो बनाई जाए। मेरा सर आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा, जिस तरह से यहाँ पे जो है आग लगी, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी रही कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस तरह से सीसीटीवी के जरिए जो है इन्वेस्टिगेशन को जो है आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, जो कुछ सस्पिशियस जो है निकाबपोश 3 लोग जो है मार्केट में उस टाइम घूमते हुए नजर आए, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस विल इन्वेस्टिगेट इट। लेकिन अगर हम कहें डीपीएपी पार्टी के जो चेयरमैन है गुलाम नबी आजाद का भी मानना है कि जनाब ये आग जो है हमें, उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल, मुझे खदशा है कि ये किसी सियासी जमात की तरफ से जो है आग लगाई गई। अब सवाल ये है कि राइवलरी, आप समझते हैं कि देयर इज राइवलरी बिटवीन कांग्रेस एंड डीपीएपी, जो पीछे हम मतलब देख रहे हैं एज एन पॉलिटिकल लीडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप क्या मानते हैं कि ये इसको आप किस तरह से देखते हैं, ये जो बयान चल रहे हैं? देखें, मुझे नहीं पता आजाद साहब ने क्या कहा, लेकिन आजाद साहब एक जिम्मेदार शख्स है, अगर वो कोई बात करते हैं इस बड़ी जिम्मेदारी से करेंगे। और मेरा जहां तक मानना है, चूंकि मैं यहाँ से चंद 100 मीटर के दूरी पे मेरी रिहाइश है, मेरा ये मानना है कि, और जो मैंने इन सब के साथ बात करके जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली, मुझे ये लगता है कि एक जो एंगल है जिसका हमने भी पहले दिन ही इशारा किया मीडिया के जरिए कि इसकी हाई लेवल एक इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ, मुतालबा करता हूँ, यहाँ के गरीब आवाम की तरफ से, यहाँ के गरीब लोगों की तरफ से, यहाँ के व्यापार मंडल की तरफ से, यहाँ के सब्जी फरोशों की तरफ से, ताजिर बरादरी की तरफ से, अवामुल नास की तरफ से, कि एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम हो, जो ये इन्वेस्टिगेट करे कि इसके पीछे क्या जो है साजिशकार फरमा है, जिसकी वजह से इन बेचारे गरीबों को, ये जो बिल्कुल समाज के उस तबके से ताल्लुक रखते हैं, जो बड़ी जफाकशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, एक इंक्वायरी कमेटी हो, सिट कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो इसकी तह तक पहुंचे कि आग कैसे लगी। और जहां तक इनके साथ बात करके मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, बताया गया है, वो ये कहते हैं कि 3 अटेम्प्ट्स हुए हैं
3 अटेम्प्ट्स में आग लगाने की कोशिश की गई। इनका कहना है, कई लोगों ने मुझे यहाँ बताया कि 20 दिन पहले कोई शख्स यहाँ आए, उन्होंने धमकियां दी कि आप यहाँ से निकल बाहर हो जाओ वरना हम आपके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो धमकी देने वाले हैं इनको अवाम के सामने बेनकाब करने की जरूरत है। ये जो आग लगाते हैं इनको बेनकाब करने की जरूरत है और पुलिस को इसकी तह तक पहुंचने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूं कि पुलिस, जहां तक यहाँ की तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, हमें भरोसा है कि पुलिस इसकी तहकीकात पे जाएगी, इम्पार्शियल इंक्वायरी करेगी, गैर जानिबदारा इंक्वायरी करेगी, किसी सियासी इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी और यहाँ के उन लोगों को जो इन गरीबों के हक का निवाला छीनने की जो उस कोशिश में पड़े हैं उनको बेनकाब करेगी। तो जो आप ये कह रहे हैं कि गरीबों के हक का निवाला छीनने की कोशिश में है, क्या आप इसको जो है उस पॉलिटिकल एंगल से जो है आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से डीपीएपी के चेयरमैन ने भी बताया? नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल एंगल यहाँ है नहीं जी। जो मुझे सुनने को मिला, जो मुझे बताया गया है, उससे मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मुझे इनके खदशात जो हैं, मुझे भी वही खदशा है कि आग लगाई गई है, इसके पीछे कोई सबोटाज है, कोई कंस्पिरेसी है, ताकि इससे पहले भी जो अटेम्प्ट्स इनको निकालने की गई। और मैं ये जानता हूँ और ये लोग जानते हैं कि किस तरह से रात को चौकीदारी करके, जब 2005 में इनको यहाँ पे बसाया गया, कैसे रात को महीनों तक चौकीदारी करके इन्होंने यहाँ छोटे छोटे खोखे बनाए थे। और ये मुसलसल 2005 से लेके 2023 आप देख लीजिए, 17-18 साल हो गए, तकरीबन 17-18 साल से मुसलसल कोशिश की जा रही है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात नहीं कर रहा जो जला है, मैं तो उस पोर्शन की भी बात कर रहा हूँ जो हमारे बाएं तरफ है। ये भी सरकारी जमीन है, इस सरकारी जमीन पे भी नाजायज कब्जे है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए। फुल फ्लैज यहाँ पे फ्रूट मंडी बने, एक फुल फ्लैज यहाँ पे सब्जी मंडी बने, जो शहर की रौनक भी हो। जैसे शहरों में यहाँ पे मुझे याद है 2014 या 15 में हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक वेजिटेबल मार्केट सैंक्शन किया, लेकिन कुछ सियासी असर रसूख रखने वाले वेस्टेड इंटरेस्ट एलिमेंट्स ने उसको सबोटाज किया। मैं आपको दूसरा वाक़ा बताऊं जिसका सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। यू आर टेलिंग की मतलब कुछ ऐसे ढांचे भी यहाँ पे बने हैं जो स्टेट लैंड पे है। हाँ, देयर इज नेशनल कॉन्फ्रेंस, देयर इज कांग्रेस, देयर इज पीडीपी। ढांचे आपके सामने हैं, ये जो कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, तो इनको आप क्या मानते हैं कि ये किस पार्टी के मतलब इन्फ्लुएंस पे फिर बने हुए? ये स्टेट लैंड है, ये आप भी जानते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जानते हैं, यहाँ के अवाम जानते हैं जी कि यहाँ के जो सियासी असर रसूख रखने वाले लोग हैं, जो दिन दहाड़े धमकियां देते हैं जी, जो लोगों का रोजगार, उनका रिज़्क उनसे छीनने की कोशिश, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो यजीदों से भी बदतर ये एक सोच रखने वाले लोगों का काम है जो किसी का रिज़्क छीने। आज उनके बच्चों से पूछिए, आज इनके घरों में जाके देखिए, इनके चूल्हे नहीं जल रहे। 3 दिन से ये लोग परेशानी के आलम में हैं, दिन रात इनकी हालत देखिए। तो ये जुल्म सितम जो है, इसको बेनकाब करने की जरूरत है। नहीं, स्टेट लैंड पे से मैं जानने की कोशिश करूंगा, जो आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी जो ढांचे हैं, इज इट आप ये जो है क्या कांग्रेस के है, पीडीपी के है? देखिए, मुझे कांग्रेस और मैं सियासी एंगल नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जानता है, आप भी जानते हो, यहीं के हो, मैं भी जानता हूँ, यहाँ के रहने वाले लोग भी जानते हैं कि ये किन लोगों ने बनाए। अगर रोशनी एक्ट में, अगर रोशनी में बाकी जगह सीज हो गई, यहाँ पे बिल्डिंग सीज हो गई जो कि उनके पास ओनरशिप्स थी, लेकिन क्यों उन लोगों की बिल्डिंग्स नहीं सीज हुई जिनकी सरकारी जमीन पे जो बिल्डिंगें बनी हैं? और क्या यही गरीब लोग आपको नजर आते हैं जिनको आप रोजगार भी छीन के, और तो जिनका मैं फाइनली एक आपसे ये पॉइंट जानने की कोशिश करूँ कि डू यू वांट, मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि ये इनलीगल ढांचे बने हैं, क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह से बाकी जगहों पे सीज हो गए तो ये भी सीज होने चाहिए? नहीं, देखिए, अगर आप गरीब को बर्दाश्त नहीं कर रहे तो उन लोगों पे भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर पे, जालिम तौर पे जिन्होंने अपनी यहाँ इमारतें खड़ी की हैं, माल खड़े किए। अगर गरीब रहेगा तो इनको बर्दाश्त नहीं, अपने उनके माल खड़े होंगे, अपनी वो इमारतों को वसी करना चाहते हैं। यहाँ पे बीकन की जमीन थी,
उसको हड़पने की कोशिश हो रही जी। यहाँ एमईएस की जमीन थी, उसको हड़प करने की कोशिश की गई, आधा बल्कि कर दिया भी गया है। तो क्यों एडमिनिस्ट्रेशन खामोश क्यों है? एडमिनिस्ट्रेशन की लबों पे ताले क्यों लगे हैं? क्यों वो इस जमीन को, जो सरकारी जमीन है, उसको क्यों नहीं छुड़वा रहे और क्यों इन लोगों को नहीं दे रहे? मैं तो ये मुतालबा करूंगा कि यहाँ पक्के स्ट्रक्चर हूँ। हमने यहाँ, मैं आपको बताने वाला था, असगर हुसैन साहब डायरेक्टर लोकल बॉडीज थे, उन्होंने 20 लाख रुपया इस मंडी के लिए सैंक्शन किया था जी। 40 लाख रुपया इस मंडी के लिए सैंक्शन किया था और मैंने करवाया था। मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ। नाजिम साहब यहाँ डीसी थे, लेकिन वो 40 लाख भी गबन हो गया। वो किनके जेबों में गया? उस 40 लाख का यहाँ पे पक्का एक मार्केट बनी होती। आपने हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट बनने नहीं दी। आपने 40 लाख रुपए, जो यही आप लोग म्युनिसिपैलिटी में किन लोगों की हुकूमत थी, कहाँ गया वो 40 लाख? कौन खा गया वो ये 40 लाख रुपया? किन लोगों की म्युनिसिपल कमेटी है यहाँ पे? तहकीकात हो। और कहाँ गया वो पैसे? किस जमात की म्युनिसिपल कमेटी थी यहाँ, उसकी तहकीकात हो। अब फाइनली सर, मेरा एक सवाल ये है, रिहैबिलिटेशन का काम जो है वो जारी है और उसके साथ में लोकल सतह पे भी लोगों ने जो है इनकी बड़ी मदद की, हौसला सही, कुछ छोटा मोटा चंदा भी जमा किया जा रहा है। प्रेसिडेंट जो व्यापार मंडल के हैं, इन्होंने भी जो है बड़ी मेहनत से जो है इनका साथ निभाया, जो हम ग्राउंड पे देख रहे हैं। अब उसी चीज़ को बताएंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से अभी जो है रिलीफ वगैरह नहीं मिला है कुछ भी, तो उसमें आपकी क्या कोशिश रहेगी? देखें, अभी तक जो ये आप देख रहे हैं, जो कुछ बन रहा है, ये किसी ने अपनी गाय बेच के, किसी ने अपनी भेड़ बेच के, किसी ने अपनी जमीन को गिरवी रख के टीन खरीदा, लकड़ खरीदी और इन टेम्परेरी ढांचों को बना रहे हैं। लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला। इनके रिहेबिलिटेशन के लिए अभी प्रोसेस चल रहा है। तो मैं ये तवक्का करूंगा कि जल्द से जल्द इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको सरकार की तरफ से मुआवजा मिले, इमदाद मिले और यहाँ पे पक्के स्ट्रक्चर बने, ताकि ये लोग हमेशा के लिए बेफिक्र होके यहाँ अपनी रोजी और रोटी कमा सके, इनके अपने बच्चों का पेट पाल सके। और मैं आखिर में तमाम यहाँ के अवामुल नास का, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ के व्यापार मंडल का, यहाँ परवेज साहब हमारे व्यापार मंडल के सदर हैं, ये हमारी पार्टी के ब्लॉक सदर भी हैं, पूरे अवामुल नास, फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट, पुलिस और खासतौर पर वॉलंटियर्स जो हैं, वो एनजीओज जो हैं, उन लोगों ने रजाकाराना तौर पे आगे आके न सिर्फ आग को बुझाने का काम किया है, बल्कि इनको एक दफा फिर से रिहेबिलिटेट करने का काम किया। उसके तरफ से मैं अपनी तरफ से और पूरी अपनी जमात की तरफ से, अपनी क़यादत की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम सब मिलके, हमारी पूरी जमात मिलके, हम अपनी सतह पे भी जो हमसे मदद हो पाएगी इनकी करेंगे, ताकि ये अपनी टांगों पे फिर खड़ा हो जाए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हमारे साथ बात कर रहे थे, इनका मानना है कि जहाँ गरीब लोगों के ऊपर जो है इस वक्त कहर बरसा है, जो यहाँ पर मंडी जो है जल गई थी, उसके बाद जो आप ये ढांचे देख रहे हैं, और इसके साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर का मानना है कि ये सारे ढांचे जो है गैर कानूनी तौर पर बने हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इन ढांचों के ऊपर देखना चाहे और ना कि जो है सिर्फ गरीबों के ऊपर जो है यहाँ पर जो है इस तरह का मामला हो। और ये रिहेबिलिटेशन का काम जो है ये बिल्कुल जारी है और कहीं न कहीं पे यहाँ पर अगर देखें तो कुछ न कुछ जो है पॉलिटिकल उस लेवल से अगर हम बात करें, जिस तरह से डीपीएपी के चेयरमैन का भी मानना है कि ये आग जो है इसको एक सियासी जमात के लिए जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। जो उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद ने ये वर्ड इस्तेमाल किया कि मुझे शक है कि ये जो है आग जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो है वो लगाई गई है। अब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या कुछ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने भी जो है इशारों में बहुत कुछ बातें जो है सामने रखी। और अब जिस तरह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी में जो है 3 नकाबपोश लोगों को जो है देखा गया है रात के 1 बजे के समय। बट इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पुलिस जो है पूरी तरह से जांच करेगी और यहाँ पे देखेगी कि ये आग जो है क्या खुद ही लगी है या इसके पर्दे के पीछे जो है कोई न कोई मामला है। लेकिन तब तक आपको भी और हमें भी इंतजार रहेगा। दीजिए इजाजत, आप सब पूछ रहे हैं।